दोस्तों हम अक्सर किसी स्टॉक को खरीद लेते हैं और थोड़ा सा प्रॉफिट होने के बाद उसे बेच देते हैं जस्ट टू रियलाइज कि बाद में वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है। और दोस्तों इस एग्जांपल में भले ही ये कहानी टीसीएस की हो, लेकिन एक्चुअल में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि रिलायंस, HUL, विप्रो, HDFC बैंक, इन्फोसिस, मारुति सुजुकी वगैरह वगैरह, जिन्होंने लिटरली लोगों को सड़क से उठा के एकदम करोड़पति बना दिया है। और दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम में से कईयों ने इन शेयर्स में इन्वेस्ट किया था, मगर हमने इन्हें बहुत जल्दी बेच दिया, जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट तो हुआ लेकिन उतना नहीं कि हम करोड़पति बन पाए। और इसीलिए वॉरेन बफेट कहते हैं कि इफ यू आर नॉट विलिंग टू ओन अ स्टॉक फॉर 10 years, डोंट इवन थिंक ऑफ ओनिंग इट फॉर 10 minutes। यानी कि आसान भाषा में वो कहते हैं कि हमें स्टॉक्स को एनालाइज करना चाहिए और फिर लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हम कंपाउंडिंग का पूरा फायदा उठा सके। दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टॉक्स को एनालाइज करना, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आप किसी स्टॉक को डिस्काउंट में खरीदे और फिर वो ऊपर जाके प्रॉफिट भी दे, लेकिन हम सिर्फ बिना सोचे समझे लॉन्ग टर्म का नारा लगाते हुए हम एक स्टॉक को गिरते हुए देखे कि 10 साल के बाद ये केवल 50 रुपीज का था और आज जनवरी 2021 में ये शेयर तो 1.8 रुपीज का है। दोस्तों अगर आपने गेस नहीं किया होगा तो ये कहानी है रिलायंस कम्युनिकेशन की, जिस शेयर ने लिटरली लोगों के पैसे को वाइप आउट कर दिया है। इसीलिए दोस्तों किसी भी शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। आपको कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स और एनुअल रिपोर्ट्स को जरूर देखना चाहिए। और अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को एक लेवल और बढ़ाना चाहते हो तो फिर आपको उनके कॉन्फ्रेंस कॉल देखने चाहिए और मार्केट ट्रेंड को भी एनालाइज करना चाहिए। लेकिन दोस्तों हमें पता कैसे चलेगा कि इन्वेस्टमेंट की सही अपॉर्चुनिटी कहाँ है? दोस्तों अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो हमें बहुत सारे मौके मिलते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल है कल का आने वाला बजट। जी हाँ, बजट 2021। वैसे दोस्तों एक साइड नोट के लिए हमने हमारे चैनल इन्वेस्ट टुडे पे इस बारे में एक सेपरेट वीडियो किया हुआ है जिसे आपको जरूर चेकआउट करना चाहिए। और साथ ही में कल जैसे ही बजट रिलीज हो जाएगा हम उसके ऊपर एक डिटेल एनालिसिस करेंगे, तो फिर आप चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करना ताकि आप वो अपडेट मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपने पिछली बार भी बजट को देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि गवर्नमेंट का रिन्यूएबल एनर्जी पे काफी ज्यादा स्ट्रेस था, जिसके चलते मान लो कि आपने एक रिन्यूएबल एनर्जी वाली कंपनी में इन्वेस्ट कर लिया और एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाया, लेकिन अगर आपने बिना रिसर्च किए ब्लाइंडली अगर इस कंपनी में पैसे डाले हैं तो आप बहुत ज्यादा हाई रिस्क पे हो, क्योंकि आपको पता है कि इस कंपनी का मार्केट कैप 5000 करोड़ है मगर उसका डेट 11000 करोड़ से भी ज्यादा है। उतना ही नहीं तो इसका सेल्स ग्रोथ -85% रहा, यानी कि पिछली बार के कंपैरिजन में 85% कम सेल्स हुआ है। और अब प्रॉफिट ग्रोथ देख के तो चौंक जाओगे, -871%। और आरओसी यानी कि कंपनी ने जितना पैसा इन्वेस्ट किया उसका तो 3 गुना ज्यादा नुकसान हो गया कंपनी को। तो बताइए दोस्तों, क्या आप ऐसे कंपनी के मालिक बनना चाहोगे? क्या आप ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करोगे? नहीं ना दोस्तों। इसीलिए अगर आप पूरी पिक्चर देखोगे तो आप नोटिस करोगे एक समय में ये शेयर लगभग 450 रुपए का था और आज वही शेयर 6 रुपए में ट्रेड हो रहा है। दोस्तों ये एग्जांपल था सुज़लॉन एनर्जी का। और दोस्तों वही दूसरी तरफ अगर आपने कंपनी के फंडामेंटल्स को देखते हुए एनालाइज किया होता तो आज आपके पैसे कई गुना बढ़ चुके होते। जी हाँ दोस्तों, ये वाकई में हुआ है अडानी ग्रीन के साथ। और क्योंकि आपको कंपनी के फंडामेंटल्स पता थे और साथ ही में पता था कि बजट की वजह से इसको कितना ज्यादा फायदा होने वाला है, तो मुझे उम्मीद है कि आपने भी इस कंपनी में इन्वेस्ट करके बहुत पैसा कमाया होगा। और दोस्तों अगर कोई बिना एनालाइज किए किसी भी कंपनी में पैसे डाल रहा है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो अपने पैसे जला रहा है, कि कोई बहुत ही हाई रिस्क इन्वेस्टिंग कर रहा है। इसीलिए दोस्तों वॉरेन बफेट कहते हैं कि रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग, यानी कि आसान भाषा में अगर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट रिस्क को कम करना है तो ये बहुत जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप कंपनी और कंपनी के फंडामेंटल्स को जान ले। लेकिन वो कौन से पैरामीटर्स है जिन्हें हम प्राइमरी लेवल पे कंसीडर करना चाहिए? तो दोस्तों किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार उसका सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, फ्री कैश फ्लोज, डेट टू इक्विटी रेशियो जैसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को जरूर चेक कर लेना। साथ ही में आपको मैनेजमेंट के डिस्कशंस और एनालिसिस को भी डिटेल में पढ़ना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि उनके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं। दोस्तों ऐसे ही इन्वेस्टमेंट एनालिसिस की स्ट्रेटेजी होती है दुनिया के टॉप इन्वेस्टर्स के पास, जैसे कि वॉरेन बफेट, पीटर लिंच, या फिर अगर आप इंडिया के इन्वेस्टर्स देखो जैसे कि राकेश झुनझुनवाला या फिर पराग पारिक, ये भी इसी तरीके से कंपनीज को शॉर्टलिस्ट करते हैं। और दोस्तों अगर आपको जानना है कि कंपनी को एनालाइज करते समय और किन पैरामीटर्स का ध्यान रखना चाहिए तो फिर मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इन किताबों को जरूर पढ़ लेना। मैंने इन सभी किताबों की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, क्योंकि इन बुक्स को पढ़ना आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। क्योंकि वॉरेन बफेट कहते हैं कि द बेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट यू कैन मेक इज एन इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न, यानी कि आसान भाषा में आपको इन्वेस्टमेंट सीखती रहनी चाहिए और आप जितना ज्यादा सीखोगे, जितना ज्यादा अपने आप में इन्वेस्ट करोगे, उतना ही ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। लेकिन दोस्तों अफसोस की बात है कि बहुत सारे लोग क्विक मनी बनाने के चक्कर में बहुत ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट्स ले लेते हैं और फिर बाद में अफसोस करते हैं कि उन्हें बहुत ज्यादा लॉस हो गया। और जरा सोचिए दोस्तों, आपकी जो मेहनत की कमाई
कमाई है, जिसके लिए आपने खून पसीना एक किया हुआ है, क्या उसे मार्केट क्रैश में सीधा बर्बाद करना क्या अच्छी बात है? नहीं ना दोस्तों। इसीलिए वॉरेन बफेट कहते हैं कि द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स इन इन्वेस्टिंग आर नेवर लूज मनी एंड नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। यानी कि आसान भाषा में आपको हर एक इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिस्क को एनालाइज करना चाहिए और एक अच्छे खासे मल्टी बैगर रिटर्न के लिए लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन दोस्तों अक्सर होता यह है कि हम मार्केट का ग्रोथ देखते हुए एक अच्छे खासे हाई पॉइंट पे इन्वेस्ट कर लेते हैं और फिर डर जाते हैं जब मार्केट क्रैश हो जाता है और अपनी सारी होल्डिंग्स को लॉस पे बेच देते हैं, जबकि एक्चुअल में यही सही टाइम होता है इन्वेस्टमेंट करने का। क्योंकि ऐसा अक्सर देखा गया है कि स्टॉक मार्केट क्रैश के बाद हमें हिस्ट्री की सबसे ज्यादा बड़ी रैली मिलती है और दोस्तों यही सबसे बेस्ट टाइम होता है एक जबरदस्त प्रॉफिट कमाने का। और दोस्तों भले ही इस एग्जांपल में मैंने मार्च का निफ्टी का 2020 का फॉल लिया है, लेकिन अगर आप 2008 लो, 2000 लो या 1992 लो, आप नोटिस करोगे कि हमेशा क्रैश के बाद निफ्टी ने एक बहुत बढ़िया रैली पकड़ी है। इसीलिए वॉरेन बफेट कहता है कि बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। यानी कि आसान भाषा में इन्वेस्ट करने का बेस्ट टाइम होता है जब पूरा स्टॉक मार्केट क्रैश हो चुका होता है, दुनिया और पूरी दुनिया पैनिक में शेयर्स बेच रही होती है, क्योंकि सभी स्टॉक्स आपको डिस्काउंट में अवेलेबल होते हैं, एक तरीके की सेल लगी होती है स्टॉक्स में। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, ऐसे मौके में आपको कोई भी स्टॉक्स को खरीदना नहीं चाहिए, आपको एक अच्छे फंडामेंटल वाले कंपनी में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे होंगे तो ऐसे क्रैश के बाद वो सबसे जल्दी रिकवरी दिखाएगा। तो फिर दोस्तों इन सभी रूल्स में से आपका कौन सा फेवरेट रूल था, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और साथ ही में हमारे चैनल इन्वेस्ट टुडे को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ऐसे स्टॉक मार्केट रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।